बड़ा काम वही करते हैं जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। मिडिल क्लास आदमी तो सिर्फ पसीना बहाने के लिए ही पैदा हुआ है। अपना हक और सफलता तक पहुंचने के लिए जो बीच का संघर्ष होता है वो इंसान को खुद ही तय करना पड़ता है। जी हां, मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूं जिसने उस हक के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुआ इंसान आज भारत में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, जिसका नाम मैं आज बताने जा रहा हूं। वो है दिलीप सांघवी जी। जी हां, आप लोगों ने सबने सन फार्मा का नाम सुना होगा। सन फार्मा के जो एमडी हैं दिलीप सांघवी जी, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने एक एक्साइटिंग सीरीज चालू की है जिसके अंदर हम जितने भी हमारे फार्मा से रिलेटेड जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, जो कि मैं मोटे तौर पे बोलूंगा कि एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था जिसकी वजह से आज वो इन बुलंदियों तक पहुंचे हैं। आज उनके बारे में हम इन पूरी सीरीज के अंदर चर्चा करेंगे। जैसे कि कल मैंने मैनकाइंड के बारे में चर्चा की थी। आप सब लोग जानते हैं कि मैनकाइंड की कंपनी का भी सफर कितना अच्छा रहा। 1995 से लेकर आज 2022 तक देश की सर्वोच्च कंपनीज में से उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसी ही एक कंपनी जो कि सन फार्मा है, ये चालू हुई और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। और उससे पहले मैं आपको दिलीप सांघवी जी की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूं। 1 अक्टूबर 1955 को गुजरात के अमरेली गांव में पैदा हुए। जी हां, 1 अक्टूबर 1955 को गुजरात के अमरेली गांव में पैदा हुए। और दिलीप सांघवी जी ने, अगर मैं बात करूं तो अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से कंप्लीट की और उन्होंने बीकॉम किया। और उनका फैमिली बिजनेस था मेडिसिन का। उनके फादर होलसेलर का बिजनेस था और वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे मेडिसिन का। और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने भी यही सोचा कि क्यों ना पिताजी का बिजनेस ज्वाइन किया जाए। उन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन किया और खूब अच्छे तरीके से मन लगा के उन्होंने काम किया। फिर एक दिन उनको स्ट्राइक किया कि ये जो काम मैं दूसरी कंपनीज के लिए कर रहा हूं, ये मैं अपने लिए भी तो कर सकता हूं। तो वो चीज जो थी, वो जो उस दिन वो जो इंस्पिरेशन मिली कि मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूं। देखिए कहां से एक एंटरप्रेन्योर की स्टार्टिंग होती है। हम जो बेसिकली इस एक्साइटिंग जो लेक्चर्स हैं, जो इतने भी मोटिवेशनल जो लेक्चर्स हम कर रहे हैं डिलीवर, उनका सिर्फ मीनिंग यही है कि आप में से कुछ लोग अगर इनकी हिस्ट्री को जानेंगे, इनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हो सकता है कोई एक ऐसा पॉइंट ऐसा हो जो स्ट्राइक कर जाए आपको भी। तो वो जो एक पॉइंट था, मात्र 10,000 रुपए से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। उन्होंने गुजरात के वापी जगह में अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश की अपने एक फ्रेंड के साथ, प्रदीप घोष जिनका नाम था। 1982-83 की मैं बात कर रहा हूं जब हमारी सन फार्मा की नींव रखी गई। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो बहुत सारी वेरिएशन नहीं लाई, बहुत सारी वैरायटी नहीं लाई अपनी मेडिसिन की। उन्होंने कंसंट्रेट किया कुछ ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर, एंटीसाइकोटिक कुछ प्रोडक्ट्स थे, और फोकस किया क्वालिटी के ऊपर। क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी मिलेगी, एक बार अगर नाम एस्टैब्लिश हो गया तो उसको फिर, क्योंकि ये सब चीजें वो जानते थे क्योंकि वो बिजनेस में थे ऑलरेडी, उनको इतना पता था कि अगर नाम एस्टैब्लिश करना है तो कुछ ही प्रोडक्ट्स को साथ हमें उतरना पड़ेगा और वो मोनोपोली होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, पूरा राज करें वो प्रोडक्ट्स। तो ऐसा ही किया सन फार्मा के ओनर दिलीप सांघवी जी ने, और अच्छा खासा बिजनेस उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया। आज पूरा देश जानता है। 2016 में पद्मश्री के अवार्ड से उनको नवाजा गया। तो पद्मश्री आप जानते हैं कि भारत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, उससे उनको नवाजा गया है। 1982-83 में ये जो कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई और धीरे धीरे करके उन्होंने फिर एक्सपेंशन चालू किया और मात्र 15 वर्ष में ही उन्होंने यूएस की एक कंपनी को खरीदा। कार्को नाम की एक कंपनी थी, उसको उन्होंने खरीदा। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, खरीदने का जो मेन मकसद था कि यूएस में भी पहचान बनाई जाए कंपनी की, इस मकसद से उन्होंने उस कंपनी को खरीदा था। और उसके बाद 1982 का सफर, 1997 और 1997 के बाद वर्ष 2007, ये मैं आपको एक्सपेंशन वाली स्टेज बता रहा हूं, जहां जहां पे दिलीप सांघवी जी ने, सन फार्मा ने अपने पैर पसारे। 2007 में उन्होंने इजराइल की टैरो फार्मा कंपनी को भी खरीदा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने काम किया। और मेजर जो टर्निंग पॉइंट था, मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ष 2014 में आया, जब सन फार्मा और रेनबैक्सी, देखिए रेनबैक्सी और सन फार्मा जब आपस में मिले तो रेनबैक्सी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और क्योंकि जो मेजर रेवेन्यू था 2014 का, अगर मैं आपको बताऊं सन फार्मा का, वो 17.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर था जब कंपनी बिल्कुल पीक पे थी। और एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने मुकेश अंबानी का शायद हर कोई नाम जानता है, मुकेश अंबानी को भी एक बार संपत्ति के मामले में इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि अभी अगर मैं बात करता हूं, फोर्ब्स की लिस्ट में इनका नाम बेशुमार होता है देश के जो बेहतरीन अमीर लोग हैं उनके अंदर।
तो 10,000 रुपए से जो सफर चालू हुआ 1982 में और आज 2022 की बात करूं तो देश के सर्वोच्च फार्मा कंपनीज में इनका नाम लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूं? स्टूडेंट्स, कुछ भी अगर हम सोच लें, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बोली थी कि हमारे जो हक हैं, हमारी जो सफलता है, वो सब हमारे हाथ में है। हम जो डर जाते हैं, वो डर के आगे फिर कभी जीत नहीं मिलती है ना। डर के आगे ही जीत मिलेगी। अगर हम डर जाएंगे तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो हमें उड़ान भरनी पड़ेगी, हमें ऐसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा जिससे कि हम आगे निकल सकें। तो जैसे कि दिलीप सांघवी जी या फिर आरसी जुनेजा जी ने अपना सफर तय किया, और उसी प्रकार से हम में से भी, आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सफर को यकीनन तय कर सकते हैं। उनके पास कमी किसी चीज की नहीं है। डरते हैं तो वो किस चीज से कि आगे ऐसा अच्छा ना हुआ तो फिर क्या होगा। अगर हम यही सोचते रह जाएंगे तो शायद हम कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप डेली बेसिस पे कोई इंस्पायरिंग स्टोरीज जरूर पढ़ा कीजिए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा सा समय आप अगर हमारे चैनल को देंगे तो इसमें हम डेली इंस्पायरिंग स्टोरीज एक आपके सामने पेश करेंगे, जिससे कि आप सब लोग इंस्पायर होते रहें, मोटिवेट होते रहें और अपना नाम देश में सर्वोच्च पदों पे लेके आए। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही शुभ मंगल कामना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद।